राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूली के अचार की एक आसान सी रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस खेत के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ये हमारा ही खेत है और इस खेत में हम अपनी साग सब्जियाँ मतलब बो के रखते हैं। इस बार तो बड़े भैया ने बो रखी है, हमने नहीं बो रखी है क्योंकि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं है खेत में काम करने का। अब पता नहीं क्यों जो यासी का है उसको पिछले 1 साल से मूली का अचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब खाने के साथ ही मूली का अचार ज़रूर से खाती है। अचार तो बहुत सारे होते हैं घर में, लेकिन इसको यही वाला अचार खाना पसंद है। यासिका और एक मेरी भांजी पायल, इन दोनों को मूली का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये आए थे खेत पे घूमने के लिए और मूली का अब मतलब लास्ट ही चल रहा है खेत में। अब 5-7 मूलियाँ ही बच रही होंगी मुश्किल से, मतलब ख़त्म ही हो चुकी हैं। और हमारे खेत में मूली बहुत अच्छी होती है। तो ये बोलने लगी, मम्मी मूली का अचार ख़त्म हो रहा है तो आप मूली का अचार बना दो। तो सबसे पहले आके इन्होंने मूली को फाड़ लिया। मैं बोल रही थी कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है खेत पे जाने का, मूली लेके आने का। तो बोल रही थी मम्मी हम ला के दे देंगे। तो यहाँ पर ये बहुत सारी मूली लेके आ चुके हैं। इतना सारा अचार तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये वाला बना रही हूँ मैं इंस्टेंट अचार। बनाऊंगी बाकी मूली का भी, लेकिन इंस्टेंट अचार जो होता है उसको ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रोका जा सकता है। तो वो इंस्टेंट में बनने वाला अचार कुछ कम ही बनाऊंगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी हमारे खेत में मूली कितनी अच्छी होती है। और ये वाली जो मूली है इनका अचार भी बहुत अच्छे से रुक जाता है, ख़राब नहीं होता है जैसे कि मैं बनाती हूँ। तो चलिए इसमें से मैंने ले ली है एक मूली। तो ये काफ़ी मोटे से साइज़ की एकदम फ्रेश मूली है। पहले मैंने क्या किया, इसकी पत्तियों को काट के साइड में निकाल लिया। इसकी जो पत्तियाँ होती है सब्जियाँ वगैरह बनाई जाती है, लेकिन हमारे खेत में इतनी ज़्यादा खड़ी है, डेली के डेली आती है, तो मैं कहाँ इतनी सब्जियाँ बनाती फिरूँगी। तो काट के हम तो क्या करते हैं ना, गाय भैंस को डाल देते हैं। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से धो लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसी मूली है, अगर इसका छिलका कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा सा ख़राब सा नज़र आए तो आप ना इसको छील लीजिएगा। मूली बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, एकदम फ्रेश मूली है। लेकिन जब ये बिना केमिकल के तैयार होती है तो इनकी जो ऊपरी परत होती है ना, वो थोड़ी सी ऊपर से ऐसी लगती है जैसे कि ख़राब हो गई हो, लेकिन होती नहीं है। ये वाली मूली खाने में भी ऐसे बहुत टेस्टी लगती हैं, सब्जी के साथ खाने के साथ खाते हैं नॉर्मली। और जब भी बनाती हूँ मैं अपने खेत की मूली का ही अचार बनाती हूँ। जैसे मैंने इसको छील लिया था, उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसकी कटिंग। और इसकी कटिंग आप अपने हिसाब से ही कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको चंदे के आकार में भी कट कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इसी तरीके के स्लाइज जो है कट करना पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। डब्बे में जब रखा रहता है ना अचार, और किसी गेस्ट वगैरह को भी अगर सर्व करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे बाजार का अचार हो। मुझे बहुत लोग बोलते हैं, जब भी कोई गेस्ट आ जाता है और उनके सामने मैं अचार रख देती हूँ तो यही पूछते हैं कि बाज़ार से लाया हुआ अचार है। तो काफ़ी मतलब रिलेशन वाले हैं जो मुझसे अचार बनवाने लगे हैं, और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मेरी भांजी पायल है, उसको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। मैं उसको बोलती भी हूँ कि तू सीख ले बनाना, बोलते नहीं मौसी आपके हाथ का ही खाना है। चलिए यहाँ पर मैंने कुछ मूलियों को कट करके तैयार कर लिया। कुछ मूली नहीं है, एक ही मूली है। एक ही मूली आधा किलो से ज़्यादा की होगी। यहाँ पर ये मैंने रख दी है कढ़ाई। तो चलिए अचार बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। मूली काटने के बाद तुरंत ही तैयारी शुरू कर देंगे हम। अब ये जो कढ़ाई है मैंने इसमें डाल लिया है करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून के जितना सरसों का तेल। तेल जैसे ही हल्का सा गर्म होके आता है, मैंने यहाँ पर डाल दिया है एक बढ़िया सी चम्मच भरकर सौंफ की। आधा चम्मच के जितना कलौंजी डाल देते हैं। उसके बाद एक बढ़िया सी चम्मच भर के हम राई को डाल देंगे। राई को अगर हम थोड़ा सा दरदरा कूट के यहाँ पर डाल देंगे तो अचार में एक खटास सा आ जाएगा, हल्का हल्का सा ना खटास आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा अचार लंबे समय के लिए रुक भी पाएगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स अचार वाला मसाला डाल देते हैं, और बहुत थोड़ा सा कुछ ही दाने या फिर 1/4 चम्मच के जितना हम यहाँ पर डाल देते हैं मेथी दाना। तो मेथी दाना जो होता है उसको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इससे अचार में कड़वाहटपन भी आ सकता है। वैसे अगर पीस के डाला जाएगा तब कड़वाहटपन आएगा, अगर हम साबुत डाल रहे हैं ना तो मुझे नहीं लगता है कड़वाहटपन आ जाता होगा। तो मैं अचार इंस्टेंट में बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर केवल खड़े मसालों का ही इस्तेमाल किया है। उसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच के जितना काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच के जितना गरम मसाला डाला है। यहाँ पर और किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ में यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा हींग। हींग डालने के बाद बस मसाले को ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाएंगे, नहीं तो जो हमारे मसाले डाले हैं ना पिसे हुए ये जल जाएंगे।
तुरंत यहाँ पर डाल देंगे हम ये मूली। अब मूली डालने के बाद गैस को कर देते हैं बंद। अगर ऑन रही तो जो है ना मूली हमारी पक जाएगी। तेल काफ़ी गर्म है, इतनी हीट से ही मूली सही तैयार हो जाएंगी अचार यानी कि खाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर नमक डाल देते हैं, तो 1 चम्मच के जितना मैंने डाला है नमक। साथ में हल्का सा तीखे वाला लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यकीन मानिए ये अचार खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसको आपको ज़्यादा देर के लिए या फिर ज़्यादा समय के लिए छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। कभी कभी मन सा करने लगता है ना कि अचानक से मूली का अचार होता तो हम खाते, या फिर जो भी है, तो आप इस तरीके से मूली के अचार को बनाइए, बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगेगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ये अचार आपका थोड़ा सा लंबे समय के लिए रुक जाए तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 से 2 टेबल स्पून के जितना विनेगर डाल देना है, यानी कि जो वाइट वाला सिरका होता है वो डाल देना है। ठीक है, तो अचार में अगर खटास रहेगा तो अचार लंबे समय के लिए ना स्टोर रहेगा। मैंने यहाँ पर जैसे विनेगर डाला है, विनेगर की जगह आप नींबू के रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नहीं तो आप सीधा क्या करोगे, जो मैंने राई डाली थी ना, तो राई को थोड़ा सा कूट के पीस के डाल दीजिएगा। राई में खटास होता है और खटास रहेगा तो अचार आपका ख़राब नहीं होगा। तो ये अचार भी आपका महीना 2 महीना कहीं भी जाने वाला नहीं है। तो मैंने तो ये इंस्टेंट में बहुत ही कम अचार बनाए हैं, तो मैंने इसको एक छोटे से ही डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया है। और हाँ, आपको ध्यान रखना है, जैसे आप अचार को स्टोर करने के लिए जा रहे हो, अचार का टेम्परेचर एकदम से ठंडा होना चाहिए। आपने देखा कि अचार जैसे मैंने ट्रांसफ़र किया है तो आपको शायद ऐसा लग रहा होगा मैंने गैस स्टोव पर से उतार कर साथ के साथ ही अचार को ट्रांसफ़र कर दिया है। नहीं, इसको मैंने घंटा 2 घंटे के लिए साइड में छोड़ दिया था और मुझे कढ़ाई की अब ज़रूरत थी, तो मैंने ये अचार इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। फिलहाल मैंने ये प्लास्टिक के डब्बे में ही ट्रांसफ़र किया है। अगर आपको लंबे समय के लिए इस अचार को रोकना है तो किसी भी कांच के कंटेनर में ही जो है ट्रांसफ़र करिएगा।